हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम कैलेंडर का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर हम कैलेंडर का बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर हमें कैलेंडर की जो सामान्य बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं दोस्तों, वो जानना अति आवश्यक है। दोस्तों अगर हम इसका बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद में हमें किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम कैलेंडर के अंदर आपको दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष के बारे में। सामान्य वर्ष और एक है लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्ष में 365 दिन माने गए हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन माने गए हैं और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन माने गए हैं। दोस्तों ये 365 दिन क्यों माने गए हैं और 366 दिन क्यों माने गए हैं और 366 दिन में एक दिन कौन सा अधिक हुआ है दोस्तों, ये सारे हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी है सूर्य की एक पूर्णतः परिक्रमा है, यानी एक जो पूरा चक्कर है वो 365 से ही 1/4 दिन में पूरा कर लेती है। लेकिन दोस्तों ये अनुमान मतलब ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है दोस्तों, यानी कि ये लगभग मान है दोस्तों। तो एग्जैक्ट क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों जो सौर वर्ष होता है, यानी सूर्य का जो पृथ्वी है सौर वर्ष है, सूर्य का जो पृथ्वी है एक पूर्णतः चक्कर कितने दिनों में लगा लेती है, 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। ठीक है दोस्तों, यानी ये एग्जैक्ट टाइम है दोस्तों आपका कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं दोस्तों, दिन और रात के 12-12 घंटे मिलाकर। दोस्तों ये आपके 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड जो लगभग 6 घंटे के बराबर है दोस्तों, यानी इसमें से 11 समथिंग या 12 के लगभग मिनट कम है दोस्तों। इसको लगभग 6 घंटे मान लिया गया है, और यानी एक दिन के हिसाब से जो 6 घंटे है वो 1/4 भाग होता है दोस्तों। तो इसको 1/4 मान लिया गया है दोस्तों। इसी कारण से आपका जो बोला जाता है कि पृथ्वी एक पूरी परिक्रमा 365 से 1/4 दिन में कर लेती है, लेकिन दोस्तों वो थोड़ा कम समय लेती है, पूरा 365 से 1/4 दिन नहीं लेती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको लगभग 1/4 माना गया है, इसलिए हम लिखते हैं 365 सही 1/4 दिन। दोस्तों आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक सामान्य वर्ष और सौर वर्ष के अंदर सामान्य वर्ष और सौर वर्ष के जो बीच में है कितना अंतर है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में 1/4 भी मिलेगा, वहां पर 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड भी मिलेंगे, और 2 ऑप्शन और मिलेंगे दोस्तों। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड। दोस्तों काफ़ी टीचर्स इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो इसमें कई लोग हैं 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड 50 सेकंड भी कर देते हैं, 46 सेकंड। तो ये सेकंड का मान दोस्तों ये अलग अलग टीचर अलग अलग आपको बताते होंगे, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो मिनट है 48 मिनट ही रहेगा, 5 घंटे और 48 मिनट इसको ऊपर नीचे वो बताते हैं, तो दोस्तों इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों ये जो सामान्य वर्ष है वो 365 का इसलिए लिया गया है दोस्तों कि 365 दिन पूरे हैं जो परिक्रमा करती है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो ये लीप वर्ष का निर्माण हुआ है, ये हर एक वर्ष में दोस्तों अभी ध्यान रखना कि ये पूरे 6 घंटे नहीं है, ये लगभग 6 घंटे हैं, इसीलिए इसको 1/4 लिखा गया है। तो जो पहले वर्ष के जो जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था दोस्तों, यानी उस वर्ष से दोस्तों पहले वर्ष 1/4, दूसरे वर्ष 1/4, तीसरे वर्ष 1/4 और चौथे वर्ष 1/4। दोस्तों ये सभी मिलकर पूरा एक दिन का निर्माण करते हैं दोस्तों। इसमें 4 एलसीएम आएगा, 1 + 1 + 1
कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4/4 = 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक दिन का निर्माण हुआ, यानी कि 4 सालों में जाके एक दिन का निर्माण अलग से हुआ है। और दोस्तों वो आपके हो जाता है दोस्तों, जो फरवरी है हमारे, जो 12 महीने होते हैं दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसमें जो फरवरी का महीना है दोस्तों, सामान्य वर्ष में उसमें फरवरी होती है आपके 28 की, और लीप वर्ष के अंदर फरवरी हो जाती है दोस्तों 29 की। अदरवाइज दोस्तों ये सेम ही रहता है, जो एक दिन है ये बढ़ता है दोस्तों फरवरी के अंदर, और फरवरी कितने की हो जाती है दोस्तों 29 की। तो सामान्य वर्ष में जो दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं, फरवरी 28 दिन की होती है, और यहां पे जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी आपको इसमें बहुत सारी चीजें जाननी और बाकी है दोस्तों। एक चीज है जो सबसे मेन है पूरे टॉपिक में, आपके काम आने वाली है दोस्तों, एक है आपके लीप वर्ष, सॉरी लीप वर्ष नहीं दोस्तों, विषम दिन। लीप वर्ष मैं पढ़ा चुका हूं, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष मैं पढ़ा चुका हूं। अब आप क्या आता है विषम दिन। आइए दोस्तों इसके विस्तार से जानते हैं विषम दिन क्या चीज होती है। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। विषम दिन का सीधा साधा मतलब होता है, यानी सप्ताह के अलावा जो दिन बचते हैं शेष, उनको विषम दिन बोला जाता है। यानी मैं यहां पर डाल देता हूं विषम दिन, हम ठीक से इसको समझेंगे। विषम दिन दोस्तों, विषम दिन की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। विषम दिन का मतलब यही होता है कि दोस्तों जब से आप दिन को काउंट करते हो, तो यानी उन दिनों के अंदर, जैसे आपको कोई एक तारीख पता है, जैसे आज की तारीख आपको पता है, आज से 15-20 दिन बाद की तारीख का वार आपसे पूछना है, या फिर आपसे 2-4 महीने की या फिर 1-2 साल बाद की जो तारीख है उसका वार पूछना है, तो दोस्तों आपको ये विषम दिन है, ये चीज बताएगा कि उन दिनों के मध्य कितने सप्ताह पूरे बनते हैं, और उनके अलावा पीछे कितने दिन शेष बचते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो दोस्तों हमारे जो सप्ताह है, सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो यानी एक सप्ताह, यानी ये सप्ताह कितने भी हो सकते हैं दोस्तों आपके, यानी सप्ताह के अलावा जो दिन पीछे शेष बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे आज की कोई तारीख है और उसका कोई वार है दोस्तों, आज से 15 दिन के बाद आपको क्या वार होगा उसका पता लगाना है, तो आपको पता है 15 में दोस्तों 2 सप्ताह पूरे निकलेंगे और एक दिन आपके पीछे बचेगा, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, विषम दिन कहलाएगा। तो हम एक बार उसमें आगे ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो विषम दिन की अगर आपको एक डेफिनेशन लिखनी हो प्रॉपर, तो आप लिख सकते हो सप्ताह के अलावा पीछे बचे शेष दिन विषम दिन कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये विषम दिन हो गया। अब दोस्तों हमें जानना ये जरूरी है कि आपके सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर जो 12 महीने हैं उनमें कितने विषम दिन होते हैं। तो हम विषम दिन किसी के भी पता लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है उन दिनों के अंदर कंप्लीट 7 का जितनी बार भाग जाएगा, उसके अलावा जो संख्या बचेगी, जो शेषफल बचेगा, वो हमारा विषम दिन होगा। क्योंकि दोस्तों यानी 7 का भाग जाने का मतलब ये हो गया, यानी पूरे सप्ताह बनना। ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर हम पता करें कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो दोस्तों अभी आपको पता था कि सामान्य वर्ष में विषम दिन दिन कितने होते हैं, 365। तो उसमें हमने 7 का भाग दिया, तो 7 पंजे 35 और बच गया 1 और उतारा 5, तो 7 दूनी 14 हो गए दोस्तों। यानी 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए आपके दोस्तों। हमें ये सप्ताह हमें नहीं ज्ञात करने, हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो पीछे आपका जो 1 है वो विषम दिन हो गया दोस्तों, विषम दिन। ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार दोस्तों लीप वर्ष के अंदर विषम दिनों की संख्या, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी उसी प्रकार दोस्तों, 366/7 यानी 52 सप्ताह कंप्लीट आएंगे, और आपके पीछे कितना बचेगा दोस्तों, 2 विषम दिन। ठीक है दोस्तों।
2 विषम दिन। उसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है दोस्तों, इसमें कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, यानी कि आपको विषम दिन किसी कितने भी दिनों का जानना हो तो उसमें सिर्फ 7 का भाग देना है और जो पीछे बचता है वो आपको विषम दिन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों हमारे जो 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहां पर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक जो सामान्य वर्ष होता है उसमें जो फरवरी है 28 दिनों की होती है और जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। उसके अलावा सब सारे जो महीने हैं वो सेम रहते हैं, उनमें सेम डेज आपके रहते हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों जैसे हाथ के जो ये उभरे हुए पार्ट हैं और जो ये धसे हुए पार्ट हैं इनसे आप पता लगा सकते हो सारे लोग कि जो जनवरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखना दोस्तों जुलाई उभरा हुआ पार्ट है, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो अगस्त भी उभरा हुआ पार्ट है, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होंगे दोस्तों। उसके बाद एक 30 का, एक 31 का, एक 30 का, एक 31 का, इस तरह से चलेंगे और फरवरी के अलावा। तो दोस्तों स्टार्ट होता है जनवरी से, तो दोस्तों मैं अगर इसको, ये हो गया 31 का, फरवरी अकॉर्डिंग टू सिंपल ईयर दोस्तों हो जाएगा आपका 28 का और लीप वर्ष के अकॉर्डिंग हो जाएगा 29 का। मार्च आपके हो जाएगा दोस्तों फिर से 31 का, अप्रैल हो जाएगा 30 का, मई है आपका दोस्तों हो जाएगा 31 का, जून हो जाएगा 30 का। दोस्तों जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होंगे, मैंने बताया था भी आपको। सितंबर आपके 30 का, अक्टूबर आपके 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। दोस्तों हमने ये दिन तो सभी को पता है, हमें इनके विषम दिन भी पता होने चाहिए दोस्तों। विषम दिन कैसे निकालते हैं? 7 का भाग देके। तो विषम दिनों की संख्या दोस्तों 7 का अगर 31 में भाग देते हो तो 28 तक जाता है कंप्लीट 4 बार दोस्तों। 7 चौक 28, फिर 3 बचता है, यानी आपको सीधा साधा पता चल गया दोस्तों कि जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसके विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3। और जिसमें 28 है दोस्तों उसमें हो जाएगी 0 और 29 उसमें हो जाएगी 1। उसके बाद इसका 3 हो जाएगा दोस्तों। 30 है तो 28 तक गया, उसके बाद बचा 2 तो इसमें 2 हो जाएगा। तो अब दोस्तों सभी के अंदर क्या करना है? 30 है उसमें आपको 2 रहेगा विषम दिन और 31 है उसमें विषम दिन 3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका विषम दिन हो जाएगा दोस्तों आपका 3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा फिर से 3, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमें सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या पता चल गई है, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या पता चल गई है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीनों के जो विषम दिनों की संख्या पता लग चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों अब हमें एक चीज और जाननी जरूरी है कि हमें पता कैसे चलेगा कि लीप वर्ष, कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ी सा जानते हैं दोस्तों। इसको मिटा देता हूं मैं, ये आप चाहे तो उतार सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, अपने घर से स्टडी कर रहे हैं और जिन्होंने पहले कभी तैयारी नहीं की है वो बच्चे इजीली वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं। दोस्तों हमें पता ये करना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष नहीं होगा। दोस्तों किसी भी वर्ष के अंदर लीप वर्ष को जानना, ठीक है दोस्तों, मैं यहां डाल देता हूं लीप वर्ष कैसे पहचाने। ठीक है दोस्तों, कैसे पहचाने। तो दोस्तों लीप वर्ष पहचानने के लिए तरीका क्या है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। इसका अर्थ ये हो गया सीधा सीधा कि किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी वर्ष के अंदर अगर 4 का भाग जाता है,
दोस्तों लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष में 4 का भाग नहीं देना है। शताब्दी वर्ष के अंदर 4 का भाग बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं बोल रहा हूं किसी भी वर्ष, तो वर्ष तो शताब्दी वर्ष भी होता है दोस्तों। शताब्दी वर्ष के अलावा इसका क्या पहचानने का क्या तरीका है, शताब्दी वर्ष के अलावा किसी भी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष कैसे पहचाने, तो दोस्तों मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, शताब्दी वर्ष के अलावा जितने भी वर्ष हैं उनमें 4 का भाग देकर पता लगाते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, शताब्दी वर्ष के अलावा जितने भी वर्ष हैं उनमें 4 का भाग देकर पता लगाते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने ये लीप वर्ष को ही क्यों छुड़वाया दोस्तों, तो लीप वर्ष में किसका भाग देते हैं दोस्तों, हमेशा 400 का भाग देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 400 कहां से आ गया। दोस्तों ध्यान रखना कि हमने जो 365 से 1/4 माना था और 1/4 को बार मतलब हर साल में 1/4 यानी दिन का चौथाई भाग जोड़ा था, तो 4 सालों में जाकर 1 दिन बना था दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, वो 1 दिन बना था, वो 1 दिन एग्जैक्ट था नहीं दोस्तों। हमने 12 मिनट यानी 11.5 मिनट जो भी है दोस्तों, यानी 5 घंटे 48 मिनट थे और कुछ सेकंड थे दोस्तों, यानी 12 मिनट के समथिंग हमने एक्स्ट्रा लिया था दोस्तों। तो वो जाके 400 सालों में उसकी जो भरपाई हो पाती है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम 400 सालों में वो जाके एक लीप वर्ष बनेगा दोस्तों। और जितने भी शताब्दी वर्ष आएंगे उनमें हम 4 का भाग नहीं देंगे, उसमें हम 400 का भाग देंगे दोस्तों। और 400 का भाग देके ये पता लगाएंगे कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। शताब्दी वर्ष का मतलब हो गया दोस्तों जिस संख्या के पीछे 2 जीरो लग रहे हो या जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो लग रहे हो, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 1200 हो गया, 1300 हो गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया, 2100 हो गया। तो दोस्तों जैसे हमारे जो सन 2100 आने वाला है, इसमें हम 4 का नहीं बल्कि 400 का भाग देके पता लगाएंगे कि ये लीप वर्ष है या नहीं। तो 2100 में दोस्तों 400 का भाग नहीं जाता है, इसलिए सन 2100 क्या है आपका लीप वर्ष नहीं होगा, एक सामान्य वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें ये इंक्लूड कर देता हूं कि शताब्दी वर्ष के अलावा जितने भी वर्ष हैं उनमें 4 का भाग देकर पता लगाते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं। तथा शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देकर पता लगाते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं। ठीक है, और यहां पर डालता हूं नोट डाल के, यानी पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, पूरा भाग जाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैंने लिखी नहीं कि 400 का भाग देकर क्या पता लगाएंगे, मतलब 400 का भाग पूरा जाना चाहिए। अगर पूरा चला जाता है या फिर 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, वो सामान्य वर्ष होगा। दोस्तों हमें ये सारी चीजें हमने जान ली है। इसके अलावा मैं जो आपका जो फिक्स डेट का है दोस्तों, हर टीचर का अलग अलग अपना एक तरीका होता है दोस्तों। मैं अलग तरीका फॉलो करता हूं, कोई जो दूसरे टीचर्स हैं वो अलग तरीके फॉलो करते हैं। तो दोस्तों उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप किसी भी टीचर का कोई भी तरीका आप अपना सकते हो जो आपको समझ में आए। तो दोस्तों जिस 2 तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, उसके बारे में आपको 3-4 बातें और जाननी होगी दोस्तों। मेरे जो तरीके में सिर्फ आपको विषम दिनों के बारे में ही जानना जरूरी है, कोई कोड वगैरह कुछ फॉर्मूला कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। एक से लगातार 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, वर्षों में विषम दिनों की संख्या, ठीक है दोस्तों। मैं यहां लगातार लिख देता हूं, लगातार 1 से 100 वर्षों में
विषम दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? ये होगी 5। ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों। और 1 से लगातार 1 से 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 3। और लगातार 1 से 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 1। और लगातार 1 से 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी दोस्तों 0। दोस्तों मैं एक निकाल के आपको बता देता हूं, उसके बाद आप प्रत्येक का निकाल सकते हो दोस्तों।